होगा। क्या हुआ रे दासी, क्यों चिल्ला रही है? तो और क्या करूं, अब वो राम राजा बनेगा, सारे अयोध्या को हरकर तुझे अपनी दासी बनाएगा। अरे करमजली, तेरा रूप अच्छा नहीं है, कम से कम बातें तो अच्छी किया कर। राम बड़ा है तो वही राजा बनेगा। नहीं रानी नहीं, अगर ऐसा हुआ तो भरत बनेगा दास और तुम बनोगी उसकी दासी। शायद यहाँ की तो कुछ और ही मंजूर था, जिस वजह से महारानी कैकेयी की दासी मंथरा ने उसको उकसाया। मंथरा ने रानी कैकेयी के मन में यह भ्रम पैदा किया कि राजा दशरथ उनके पुत्र भरत को ननिहाल भेजकर श्री राम को राजा बनाने के प्रयत्न कर रहे हैं। क्या हुआ देवी, ये क्या हाल बना रखा है आपने अपना? महाराज, जैसे तो आपको कुछ पता ही नहीं। याद है शुरू से युद्ध करते समय मैंने आपके प्राण बचाए थे, तब आपने मुझे 2 वरदान दिया था। हाँ याद है, मांगो जो मांगना चाहती हो। तो मेरा पहला वरदान कहता है अयोध्या का यह राज्य मेरे पुत्र भरत को दिया जाए, राम को नहीं। क्या भरत को? हाँ, मेरे भरत को। और दूसरा, राम को 14 वर्षों का वनवास जाना होगा। राम को वनवास? माँ, ये क्या हो गया पिताश्री को? तुम्हारे पिताश्री ने मुझे 2 वर दिए थे, इसलिए आज मैंने मांग लिया। कौन से 2 वर माता? यही कि अयोध्या का यह राज्य तुम्हें नहीं भरत को दिया जाए और तुम्हें 14 वर्षों का वनवास काटना होगा। बस माँ, इतनी सी बात? मैं वनवास अवश्य जाऊंगा। एक पुत्र के लिए इससे बड़ा गौरव और क्या हो सकता है? वो अपने पिता के वचन को पूर्ण करे। भैया, मैं भी देखता हूँ कौन आपको वनवास भेजता है। नहीं लक्ष्मण, अपने पिता के वचन को पूर्ण करना हमारा धर्म है। तो फिर इस 14 वर्ष के वनवास में मैं भी आपके साथ चलूंगा। मैं भी आपके साथ चलूंगा। मैंने भी अपनी पत्नी धर्म के पालन का निर्णय लिया है। नहीं सीते, अगर मेरी प्रतिज्ञा टूटी तो मृत्यु का अर्थ रखूंगी। ठीक है सीते। वह कहते हैं ना, प्राण जाए पर वचन न जाए। अपने निषाद वचनों का पालन कर राम वनवास के लिए निकल गए। वन पहुंचने के बाद श्री राम सबसे पहले अपने निषाद राज के पास पहुंचते हैं। एक दिन उनके पास बिताकर वह लक्ष्मण और सीता के साथ 14 वर्ष के वनवास पर निकल जाते हैं। नमस्कार देवी, आपका परिचय? मैं राक्षस कुल की राजकुमारी और लंकेश रावण की छोटी बहन शूर्पणखा। तुम्हारा परिचय? मैं अयोध्या नरेश दशरथ का ज्येष्ठ पुत्र राम। राम, मैं तुम्हारे इस सुंदर रूप को देखकर आकर्षित हो गई हूँ। मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करो। हे देवी, मैं विवाहित हूँ। यह मेरी धर्म पत्नी सीता है। आप चाहें तो मेरे छोटे भाई लक्ष्मण से पूछ सकती हैं। नहीं देवी, मैं तो यहाँ अपने भैया और भाभी की सेवा करने के लिए आया हूँ। तो क्या हुआ? उसे तो मैं अपनी दासी बना लूंगी। मैं इसका प्रतिशोध लूंगी। जब श्री राम और लक्ष्मण दोनों शूर्पणखा के विवाह प्रस्ताव को इनकार कर देते हैं तो शूर्पणखा को क्रोध आ जाता है।
तभी लक्ष्मण अपनी तलवार निकालकर सूर्पनखा की नाक पर बाढ़ करते हैं। लक्ष्मण जी के तलवार की बाढ़ से सूर्पनखा की नाक कट जाती है और वह रोते हुए वहां से चली जाती है। पीछे से लो ना पूरा आ जाए। अत्याचार किया गया है भाई। किसने किया तुम ऐसा कैसा? कौन है वो नासमझ जिसने अपने कान को निमंत्रण दिया है? भाई वो राम और लक्ष्मण है, उनके साथ एक स्त्री भी है सीता, जिसका रूप देख कोई भी मोहित हो जाए। उसे देखकर तो मुझे ऐसा ही लगा कि मुझे हमारी बहन की शोभा होनी चाहिए। सीता सुंदर। स्वामी, वो देखिए स्वर्ण मृग। स्वर्ण मृग नहीं होते सीते। होते हैं स्वामी, मैंने अभी देखा। क्या आप कृपया करके मेरे लिए वह ले आएंगे? ठीक है सीते। लक्ष्मण, तब तक तुम भाभी की रक्षा करो। जी भैया। लक्ष्मण, लगता है कि तुम्हारे भैया किसी संकट में है। जाओ अभी उनके पास। नहीं भाभी, यह अवश्य ही कोई छल है। अरे तुम्हारे भैया संकट में है और तुम्हें छल की सूझ रही है? तुम्हें अभी उनके पास जाना होगा। जी भाभी। भाभी, आप इस रेखा को पार मत करना। जो भी इसे पार करने की कोशिश करेगा वह भस्म हो जाएगा। अपने पति की ऐसी और वह लक्ष्मण को बार बार जाने के लिए कहती है। अंत में लक्ष्मण जी के पास कोई और रास्ता नहीं होता, इसलिए वह सीता जी की सुरक्षा के लिए कुटिया के दहलीज के पास एक रेखा खींच देते हैं और बोलते हैं जो भी इस रेखा को पार करने की कोशिश करेगा वह जलकर भस्म हो जाएगा। भिक्षांदेहि, भिक्षांदेहि। प्रणाम महात्मन। कल्याण हो देवी, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा? अवश्य महात्मन, मैं अभी लाई। मैं आपके लिए भोजन लाई हूँ, कृपया यहाँ आकर ग्रहण करें। हाँ देवी, मुझे भोजन स्वयं प्रदान करो। क्षमा करें मुनिवर, मैं इस रेखा को नहीं लांघ सकती। ये मेरा घोर अपमान है। तुम्हें इस रेखा को पार करके ही मुझे भोजन प्रदान करना होगा, नहीं तो मैं तुम्हारे पति को श्राप देता हूँ और मैं यहाँ से प्रस्थान करता हूँ। अपने पति को रुकिए मुनिवर। अपने पति राम को साधु ने उनके अनिष्ट से बचाने रेखा को पार करके साधु के पास चली जाती है। सीता जी को अपने समीप आया देखकर रावण अपने वास्तविक रूप में सीता का हरण करके विमान में उसे आकाश स्वामी, स्वामी, लक्ष्मण। सीता की मदद की गुहार सुनकर सीता की सहायता करने के लिए जटायु रावण से युद्ध करेगा। बहुत समय तक लड़ने के बाद रावण जटायु के लिए चोट काट देता है, जिससे सीता को जमीन पर आकर गिरता है और राम आकर लड़ने लगता है। क्या हुआ लक्ष्मण? सीता कहीं दिखाई नहीं दे रही। हाँ भैया। सीते, सीते। भाभी, भाभी। प्रभु राम, लक्ष्मण, मैं जानता हूँ कि माता सीता को कौन ले गया है। कौन जटायु? लंकापति रावण उठा ले गया है माता सीता को। मैंने उसे रोकने की कोशिश की पर असफल रहा। वह पापी मेरी सीता को जहाँ भी ले गया है, मैं उसका पता अवश्य लगाऊंगा। पर्वत पर फेंक देती है। तदंतर मदद की गुहार लगाते हुए कहती है कि यदि
हनुमान, अब केवल तुम ही हमारी मदद कर सकते हो। परंतु कैसे प्रभु? लंकापति रावण मेरी सीता का अपहरण कर उसे अपने साथ लंका ले गया है। उस दूत की लड़ मत, अब आदेश करें प्रभु। अपनी शक्ति का प्रयोग कर तुम लंका पहुंचो और सीता को मेरी यह अंगूठी दे कहना, मैं उससे देने जल्दी आऊंगा। आज्ञा प्रभु। जय श्री राम। भगवान राम ने दिया हुआ अंगूठी लेकर हनुमान जी बाण उधर को समुद्र में लाकर सीता माता की जय श्री राम का नारा बोलते हुए हनुमान जी उनसे लंका की तरफ चल दिए। सीता, मैं अभी कहता हूँ, राम को भूल जाओ और मेरी राज करने का सौभाग्य प्राप्त करो। तुम अपना मन मुझसे हटा लो रब, नहीं तो इसी पाप की। तुम्हें श्री राम की शक्ति का आभास नहीं। उनके धनुष की टक्कर मात्र से पूरी लंका समुद्र में डूब जाएगी। संसार में राक्षस कुल का नाश हो जाएगा। यह तो मेरे श्री राम के नाम से अंकित अंगूठी है, परंतु यह रावण की कोई चाल तो नहीं। कौन है जो यह अंगूठी लेकर आया है? जय श्री राम। माता, मैं श्री राम हूँ। श्री राम ठीक तो है? हे माते, श्री राम ठीक है। वे आपको बहुत याद करते हैं। वे बहुत जल्द आपको लेने आएंगे। हनुमान, श्री राम को मेरा ये कमरा देना और कहना कि सीता उनकी प्रतीक्षा है। अवश्य माते। मुझे मेरे काम में कैसे फल होते हैं? तुझे किस कारण अशोक वाटिका को कहाँ नष्ट कर दिया है? किस कारण तूने मेरे सैनिकों और पुत्र का वध कर दिया है? क्या तुझे उनके प्राण जाने का भय नहीं है? हे रावण, जिसने महान शिव धनुष को पल भर में तोड़ डाला, जिसने खर दूषण त्रिशिरा और बाली को मार गिराया, जिसकी प्रिय पत्नी का तूने अपहरण किया है, मैं उनका दूत हूँ। तू जानता नहीं, अब तेरे प्राण मेरे हाथों में है। महाराज, मैं आपसे निरोध करता हूँ कि माता सीता को आप श्री राम के पास भेज दें। एक तुच्छ मानव की शक्ति से रावण को डराया गया है। रावण जिसे भगवान ब्रह्मा और स्वयं शिव से शक्तियां प्राप्त है। यह अहंकार ठीक नहीं रावण, नहीं तो मरने के लिए तैयार रहो। इसे मृत्यु दंड दिया जाए। अति उत्तम। मैं तो लंका सिर्फ यह देखने आया था कि ऐसा कौन सा मूर्ख मनुष्य है जिसने श्री राम से बैर करने का साहस रखता है। जैसे ही पुरुष में आग लगी, हनुमान जी पर्वत में छोड़कर एक छत से दूसरे में कूदते गए और पूरी सोने की लंका में आग लगा के समुद्र की ओर चले गए। वहां उन्होंने अपनी पूंछ पर लगी आग को बुझा लिया और सीधा श्री राम के पास लौट गए। जय श्री राम। प्रभु, माँ सीता ने ये कंगन भेजे हैं आपको देने के लिए। वानर सेना, मुझे आप सभी की सहायता चाहिए ताकि हम इस सागर पर एक सेतु बना उस पार लंका पहुंच सके।
रावण का छोटा भाई विभीषण। आशा करता हूँ कि आप यहाँ युद्ध करने तो नहीं आए। नहीं, मैं तो आपका साथ देने आया। स्वयं रावण का अनुज हमारा साथ देगा। मैं रावण का भाई अवश्य हूँ, अवश्य गलत कार्य में उसका साथ कभी नहीं। आपका स्वागत है विभीषण। ठीक है, यदि उसे पढ़ने का इतना ही शौक है तो उसकी ये इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। युद्ध आरंभ किया जाए। और इस प्रकार सभी के बीच युद्ध आरंभ हो जाता है। रावण के अहंकार के कारण हुई चूक की उसकी मृत्यु का कारण बना। तब सभी देवताओं ने भगवान विष्णु की सहायता मांगी। तब उन्होंने देवताओं से कहा कि वह भूमि पर साधारण मानव श्री राम के रूप में जन्म लेंगे और उसी रूप में रावण का